नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, एसआईपी या फिर वन टाइम। क्योंकि ये क्वेरी अक्सर लोगों के पास रहता है कि पैसा मैं एसआईपी में लगाऊं या एक बार लगा करके छोड़ दूं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वन टाइम के बारे में, जिसे कि लमसम भी कहते हैं। वन टाइम को लमसम भी कहते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में। तो देखिए, लमसम किसके लिए अच्छा है, एसआईपी किसके लिए अच्छा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, फंड में एक बार पैसा डाल दिया, आपको यूनिट मिल गया, ये हो गया लमसम। ठीक है, जैसे कि हम ये समझते हैं कि यदि अगर सिक्का का जो सोना का सिक्का है, उसके मानते हैं कि एक सिक्के की कीमत यदि 100 रुपया है। ठीक है, आपके पास जितना भी पैसा है, आपने पैसा वहाँ डाला, 100 रुपये के हिसाब से आपको उतने सिक्के मिल गए और आप इन्वेस्टेड रहो उसमें। ये तो हो गया लमसम। ठीक है, दूसरा बात है कि लमसम किसके लिए है कि पैसा हमेशा नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा बिजनेस है, ऐसे कोई बिल्डर हैं, पैसा एक बार आ गया, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ भी उतना ही पैसा आएगा। या फिर कोई भी और ऐसा कारोबार है, बिजनेस है, जिसमें पैसा हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं भी आया। तो वैसे लोगों के लिए बेस्ट है लमसम वन टाइम, कि जैसे ही पैसा आया उसमें आप डाल दीजिए और यूनिट आपको मिल गया और फिर वो अपना आगे चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये वैसे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको मार्केट का ज्ञान है, जिनको शेयर बाज़ार की समझ है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है, क्या है नहीं है। यदि आपके पास वो ज्ञान है, फिर आपके लिए लमसम एक नंबर चीज़ है। उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है, आप जानते हो, आपको ज्ञान है कि भाई मार्केट कब बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है। जैसे मार्केट बढ़ने वाला होगा आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जो ज्ञान है उसके लिए तो एक नंबर चीज़ है। जिसके पास, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, बिगनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा लमसम उतना अच्छा नहीं होता है। कहीं से पैसा सरप्लस पैसा आ गया, कहीं से कोई पैसा आ गया तो भाई लमसम में डाल देते हैं। ठीक है, बट बहुत से जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो सरप्लस पैसा कहीं से आने का उम्मीद वैसा नहीं रहता है, तो उनके लिए एसआईपी बेटर है। ठीक है, तो लमसम के बारे में हमने देखा कि किस तरह के लोगों को लमसम सूट करता है, अच्छा रहता है। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन है तो फिर लमसम आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी किन के लिए बेस्ट है? देखिए, एसआईपी जो है वो ऑल टाइम बेस्ट है। एसआईपी सबसे बेहतरीन माना गया है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सबसे इसका जो मेन रीज़न है ना, वो है कि पैसा आपका एवरेज होते जाता है। हर बार यूनिट का रेट कम हो या अधिक हो, हर महीने महीने पैसा कटेगा और आपका वो एवरेज होता चला जाएगा। ठीक है, अचानक से यदि मार्केट गिर जाए, मान लीजिए आज आपने लमसम किया, वन टाइम किया, और मार्केट गिर जाए, जैसे कोविड के टाइम में हुआ था ना कि मार्केट 20-25% की गिरावट आ गई थी अचानक से। मान लीजिए कि कोविड के ठीक 15 दिन या 1-2 महीने पहले किसी ने लमसम किया होगा, कोई मोटा मोटी अमाउंट, 10 लाख 20 लाख रुपया, और अचानक से कोविड आ गया, मार्केट 20% गिर गया धड़ाम से। तो सोचिए कि उसकी हालत क्या रही होगी उस समय। आपका पैसा 1-2 महीने में 20% गिर जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा। बट वही अगर एसआईपी होता तो उस केस में वैसा दिक्कत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि आपका मार्केट गिर जाता है अचानक से, और मान लीजिए कि आप 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी कर रहे हो, एनएवी का रेट जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, सिक्का का जो रेट है वो 100 रुपया है। तो आपने 1000 रुपया का जो एसआईपी किया, आपको 10 यूनिट, 10 सिक्के आपको मिल गए, आपके पोर्टफोलियो में 10 यूनिट ऐड हो गए। बट जैसे ही क्या होता है कि अगले मंथ मार्केट गिर जाता है, मान लें 10% मार्केट गिर गया। ठीक है, तो एनएवी का जो रेट था वो 100 रुपया से घट करके 90 रुपया पे आ गया। बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपया पर मंथ, वो तो उतना ही रहेगा। तो अगले महीने क्या होगा कि हमें एक सिक्का अधिक मिल जाएगा। 1000 को 90 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 11 पॉइंट कुछ आता है, 11 मान के चलिए अराउंड में। तो एक सिक्का हमें अधिक मिल गया, तो ये फ़ायदा हो गया। बट लमसम के केस में तो ऐसा नहीं हुआ। पैसा आपने एक बार लगाया, मार्केट गिरा, तो आपकी वैल्यू, जो मनी की, पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई। बट यहाँ पे क्या हुआ कि पैसे की वैल्यू अगर कम हुई तो अगले महीने हमें एक सिक्का अधिक मिल गया, एक यूनिट अधिक मिल गया, जो कि आगे जा कर के काम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो एसआईपी ऑल टाइम बेस्ट है। खास करके देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं। जो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है ना, वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, वैसे लोगों के लिए एसआईपी ज़्यादा बेस्ट होता है।
और हमेशा से ही एसआईपी को अच्छा माना गया है लमसम से। ठीक है, मैंने कुछ उदाहरण से आपको दिखा दिए कि आपके साथ कौन सा कंडीशन है, वो आप देख लेना। उस तरह की कंडीशन में लमसम भी कहीं कहीं बेस्ट है, बट ओवरऑल एसआईपी हमेशा बेस्ट है। अब एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एक देखते हैं उदाहरण से कि यदि मान लिया कि आपने 5,000 रुपये पर महीने की एसआईपी करी और आपने 20 साल तक करा उसे लगातार, और वो स्मॉल कैप वाला फंड यदि 20% का एनुअल रिटर्न दे दे, तो क्या होता है, 12 लाख रुपये जमा होता है और आपके पास जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो 1,58,00,000 रुपया है। ठीक है, ये कब हुआ, जबकि हमने 5,000 रुपया 20 साल तक किया, लगातार किया और वो स्मॉल कैप वाला फंड 20% का रिटर्न दिया, तो 12 लाख का हो गया 1,58,00,000 रुपया। ठीक है, बट अब देखते हैं कि वन टाइम वाले केस में क्या होता है। देखिए, वन टाइम में दो चीज़ है। एसआईपी में तो आपने 5,000 रुपया हर महीना दिया, तब जाके 20 साल में 12 लाख रुपया हुआ। बट किसी के पास यदि कोई आदमी कहे कि भाई 12 लाख रुपया हम एक ही बार दे देंगे फर्स्ट में ही, तो क्या होगा। देखिए, वैसे कंडीशन में यदि आपने 12 लाख रुपए एक बार दे दिया और वही स्मॉल कैप वाला फंड, वही टाइमिंग, 20 साल और 20%, तब तो ये पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे लगभग 1,60,00,000 के आसपास हो रहा था, यहाँ पे 4,60,00,000 रुपया हो जा रहा है। बट यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि वहाँ पे 12 लाख रुपए आपका धीरे धीरे 20 सालों में हुआ, और यहाँ फर्स्ट महीने ही जैसे ही आपने मार्केट में इंटर किया, आपने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है कि 12 लाख रुपया आदमी एक बार में लगा देगा। ये इक्का दुक्का लोग ही ऐसे होंगे जो इतना पैसा एक बार में लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे और आता है कि ठीक है, एक बार नहीं लगा सके हम 12 लाख रुपया वहाँ पे, बट यदि 12 लाख रुपया हमारे पास आ जाए कहीं से, मान लिया कि एसआईपी हमने 20 साल तक चलाया, ठीक है, उसके बीच में मतलब कि 10वें साल में अगर किसी के पास 12 लाख रुपए आ जाए, या कोई ये समझे कि यदि उस 12 लाख रुपए को हम 10 साल तक ही इसमें रखें, तो क्या होगा। मतलब एक तरफ तो आप 20 साल रख रहे हैं, बट 20 साल तो सबके पास संभव नहीं हो सकता है। तो यदि हम माने कि चलो उसको हम बीच में रखते हैं, मतलब 10 साल के पीरियड में, तो क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, 12 लाख रुपया यदि आपने रखा 10 सालों के लिए और वो सेम रिटर्न दे 20% का स्मॉल कैप वाला फंड, तो यहाँ पे क्या होता है, मात्र 12 लाख की वैल्यू 74 लाख रुपए होती है 10 साल में। और अगले 10 साल में क्या हो रहा है, 4,60,000 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहोगे, आपका पैसा उतना ही ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे जो है, आपने देखा कि एक तरफ एसआईपी, जहाँ की आपने 5,000 रुपये पर मंथ किया, जो कि एक आम आदमी कर सकता है। आपको 5,000 नहीं करना है, 2,000 करना है, 1,000 करना है, तो आपको खुद से कैलकुलेट करना है। स्टार एसआईपी के वेबसाइट पे या इसके ऐप पे जाइए, कोई लॉगिन नहीं करना है आपको, कोई ओटीपी का झंझट नहीं है। आराम से आप जाइए और इस ऐप से अब 1 महीने तक यदि आपने इसे यूज कर लिया, तो आपकी खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और आप ज़रूर से इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो कुल मिला के यदि हम ये कहें कि एसआईपी इज़ बेटर देन लमसम, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एसआईपी ज़्यादा कारगर है, क्योंकि पैसा इसमें आपका एवरेज हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में और कुछ जानना है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।